जी डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर 5 दिन रह गए टू व्हाट इज़ द वन कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इन द वर्ल्ड। सर ये इस साल बहुत से इलेक्शंस हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और काफ़ी सरप्राइजिंग हम कह सकते हैं इन अ वे रिज़ल्ट आया हर जगह पे। क्या इज़ अमेरिका गोइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न, इफ़ आई मे से सो? नहीं, वो तो बिल्कुल जी, शुक्रिया। मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि सरप्राइजिंग रिजल्ट होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, इसीलिए सरप्राइजिंग होगा। जो भी रिजल्ट होगा सरप्राइजिंग होगा। अच्छा। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बार प्रेसिडेंट जो बने और जो उन्होंने किया, उसके बाद हटने के बाद पहले प्रेसिडेंट बनते हैं जो एक टर्म स्किप करके फिर बन जाएंगे, तो उससे बड़ी सरप्राइज क्या होगी? और अगर कामला हैरिस आउट ऑफ नोवेयर comes and becomes the president, वो भी सरप्राइज होगी। और इस वक्त जैसे आपने कहा जो इलेक्शन है वो इतना क्लोज है, मेरी मेमोरी में इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द क्लोजेस्ट इलेक्शन, और ये खुद एक सरप्राइज भी है और एक तरह से अमेरिका के लिए शर्मिंदगी भी है कि डिस्पाइट एवरीथिंग हैपनिंग ये इतना क्लोज है। और कई इसमें जो आपने चीज़ें थी वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। आई कैन गो टू विच एवर वन यू वांट, लेकिन एक बात मैं एडिशनल कहूँगा कि शायद ये इलेक्शन जो है, सरप्राइज का जो फैसला है वो अमेरिकन वोटर नहीं करेगा, वो अमेरिकन नॉन वोटर करेगा कि कौन वो है जो नहीं जाएगा वोट देने, और उसकी वजह से इलेक्शन जो है स्विंग कर जाएगा। क्योंकि जिसने ट्रंप को वोट देना है वो दे चुका है प्रॉब्ली, मीनिंग बैलेट वो जो होता है एब्सेंटी बैलेट में, और जिसने ट्रंप के अगेंस्ट वोट देना है डेमोक्रेट को, वो भी अपनी माइंड पूरी बना चुका है। एट दिस पॉइंट सवाल ये नहीं है कि मिडिल वाला किसके पास जाएगा, सवाल ये भी है कि वो वोट करेगा भी या नहीं करेगा, गिवन चाहे वो गाजा की सिचुएशन हो, गिवन वो दूसरी दुनिया में जो एक मलेज है उसकी वजह से देयर इज ए डिसएन्चैंटमेंट विद पॉलिटिक्स जो हमें पाकिस्तान और दूसरी जगह में नजर आती है दुनिया भर में, वो यहाँ भी है। बिल्कुल सही। आई कम टू बोथ दोज पॉइंट्स सर, मैं आप दोनों के पास ये इश्यूज लेके आऊँगी। फर्स्ट आई जस्ट वांटेड अ जनरल कमेंट ऑन द इलेक्शन। डॉक्टर साहब ने दे दिया। असद साहब, आपसे भी ओवरऑल, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा या बाकी दुनिया में देखा जा रहा है कि इट्स टू क्लोज टू कॉल, क्या आपके ख्याल में यही सही असेसमेंट है या कोई इसमें तब्दीली आई है? मैं उसी में एक्सटेंड करूंगा जिस तरह से डॉक्टर आदिल ने कहा, क्लोज इलेक्शन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह से सदर बाइडन इससे पहले जो कि उम्मीदवार थे अब जो नहीं रहे, उस ट्रांजिशन को लेके अगर हम कामला हैरिस जब शुरू में नॉमिनेट हुई तो एकदम जो पोल्स आए उसके बाद लगा कि साबिक सदर ट्रंप जो हैं जो कि उम्मीदवार हैं वो अब पीछे रह गए हैं। उन पोल्स में कोई वाज़े 2 से 4 और 6 पॉइंट्स तक का डिफरेंस हमें नजर आया, कुछ पोल्स में इससे ज्यादा भी नजर आया। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्शन के पास जा रही है ये सिचुएशन, और अब लिटरली को 5-1 दिन रह गए हैं, छठे दिन अगले मंगल को जब इलेक्शंस हो रहे होंगे, तो ये पोल्स का रिजल्ट्स जो हैं, पोल्स रिफ्लेक्शन नहीं है दो। इससे पहले हिलरी क्लिंटन का जो इंतखाब है, और उस जमाने में जब सदर ट्रंप मुंतखब हुए थे तो उस जमाने में पोल उसके बाद से अपनी क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं कैरी करते। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये बात करें कि कितना इलेक्शन क्लोज है, डेफिनेटली बहुत क्लोज इलेक्शन होगा, 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। और स्विंग स्टेट्स जो हैं, वो आपने जो अपने इंट्रोडक्शन में कहा, स्विंग स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और 500 वोट से लेके 10,000, 20,000, 80,000 के वोट जो हैं, इतना मार्जिन जो है उस पर डिफाइन हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा जिस तरह से अभी कह रहे थे आदिल भी कि नॉन अमेरिकन वोटर्स वो डिसाइड करेंगे जो वोट डालने नहीं जाते। मुझे लगता है कि वो भी डिसाइड करेंगे जो इस दफा अनडिसाइडेड थे और 11th आवर पे अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। सही जी। डॉक्टर साहब, नाउ कमिंग टू द मुस्लिम, ख़ास तौर पे जो अरब अमेरिकन वोट है या मुस्लिम अमेरिकन वोट है, बहुत जिक्र हो रहा है उसका। आर दे इन सिग्निफिकेंट नंबर्स टू मेक अ डिफरेंस? गाज़ा की वजह से ये भी बात होती है, यू नो, कि तनकीद भी होती है कि जी आप एक इशू के ऊपर वोट कर देंगे तो ट्रंप विल बिकम द प्रेसिडेंट, उससे उसकी आप और यू नो एस्पेक्ट्स भी इस मामले के देखें। बहुत एक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट अराउंड द मुस्लिम वोट। जी, आई थिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड मुसलमानों के लिए है। आई थिंक इस वक्त जो डिसकम्फर्ट है मुसलमान होना कहीं भी दुनिया में, खुसूसन अमेरिका में, उसका एक पहलू है और उसका एक मज़र है। जो आपका सवाल है कि आर दे इम्पोर्टेंट इनफ और नॉट, तो द आंसर इज़ येस एंड नो।
यस एंड नो से मुराद ये है कि इलेक्ट्रल पूरी मुल्क के हिसाब से प्रॉबेबली नॉट, क्योंकि वो फैले हुए हैं मुख्तलिफ जगह में। मसलन मेरे मैसाचुसेट्स में मुसलमान अगर वोट इधर दे देते हैं उधर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, क्योंकि कुछ ऐसी जगह हैं इंक्लूडिंग स्पेशली मिशिगन, जहां देयर इज अ लार्ज इनफ कॉन्सेंट्रेशन। मिशिगन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों की है, वो अरबों की है। सो वहां जो है इट कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। सो यस एंड नो, मतलब इसका ये कि वो इनकॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसकी सिर्फ वजह से ये चेंज हो जाए। और ना ही ये क्लियर है कि मुसलमान इस वक्त कहाँ हैं। ट्रंप की रैली पे अगर 2-4 आ गए तो दैट इज सिग्निफिकेंट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे मुसलमान अब उनके पीछे लग जाएंगे। मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत सारे मुसलमान जो हैं विल चूज टू सिट आउट, क्योंकि आउट ऑफ दैट डेस्परेशन। और हकीकत ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं या कामला हैरिस हैं, they are terrible for Gaza, and Trump is going to be even more terrible for Gaza, right? So एक के आप अगेंस्ट वोट करके ये तो कर सकते हैं कि यार हमने इनका हाल देख लिया, लेकिन ये उम्मीद रखनी कि वो जो है विल बी एनी बेटर, उसका आपके पास ना सिर्फ कोई एविडेंस है बल्कि वो कह चुका है। सो आई थिंक इन अ वे मुसलमान जो हैं इस वक्त एक तरह से हेल्पलेस फील कर रहे हैं, एंड टू द एक्सटेंट दे विल वोट, चाहे वो कुछ भी कहें, गजा का कहें या दूसरी चीज़ों का कहें, बेसिकली दे विल वोट ऑन देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। और ये मजहर इस बात का है कि मुस्लिम्स इन अमेरिका आर देमसेल्व्स वेरी अनकंफर्टेबल एट दिस पॉइंट, जो भी आ जाए।